आज हम बनाएंगे नरम जूसी मुंह में घुल जाने वाले रेशमी गोला कबाब। मैं आपको रेस्टोरेंट सीक्रेट कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिसको फॉलो करके पहली ही बार में ज़बरदस्त कबाब आप घर पर बना लेंगे। कबाब ना ही सख्त होंगे और ना ही टूटेंगे। एक बार ये कबाब अगर आपने बना लिए तो यकीन करें आप बाहर का खाना छोड़ देंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्राइम टेस्ट, जहां हर खाने में आपको मिलेंगे यूनिक फ्लेवर्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 मीडियम साइज़ के प्याज चॉपर में डालकर आपने इसी तरह से चॉप कर लेने हैं और हाथों की मदद से प्रेस करते हुए सारा पानी इसका निकाल लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप प्याज को कद्दूकश कर सकते हैं। कद्दूकश के जो मीडियम साइज़ वाले होल होते हैं ना, उस साइड से करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, प्याज का पानी निकालना क्यों ज़रूरी है? अगर प्याज ऐसे ही डाल देंगे तो कबाब टूट जाएंगे और इनकी शेप बरकरार नहीं रहेगी। ये देखें, तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के प्याज थे और इनमें से हाफ कप के करीब पानी निकला है। प्याज का सारा पानी निकल चुका है। अब चॉपर में सारा प्याज डाल देंगे और शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। यहाँ पर लिया है मैंने 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें, इनको भी चॉपर में डालकर अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाना, इसके छोटे छोटे चंक्स नज़र आने चाहिए। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया कुटा हुआ, 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। इससे इसकी खुशबू बहुत ही कमाल की आएगी। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। अब इसी चॉपर में हम डाल देंगे चिकन। यहाँ पर मैंने 1 केजी चिकन लिया है जो कि थाई का चिकन है। थाई का चिकन इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इससे कबाब जूसी, नरम, मुंह में घुल जाने वाले बनते हैं। अगर आप चस्ट का बोनलेस चिकन लेंगे तो कबाब सख्त भी होंगे और अंदर से ड्राई होंगे, जूसी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि थाई का चिकन लें। अब इसका कीमा बना लेंगे। इसमें भी छोटे छोटे चंक्स रह जाने चाहिए चिकन के, इससे कबाब की जो लुक है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी आएगी। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट शामिल करेंगे और 2 चुटकी के करीब मीठा सोडा शामिल करेंगे। इससे जो कबाब हैं वो नरम और फ्लफी बनेंगे। और साथ ही शामिल करेंगे 2 ब्रेड स्लाइसेस चॉप करके। अगर ब्रेड फ्रेश है तो ऐसे ही चॉप करके शामिल कर दें, वरना इनके जो किनारे हैं वो रिमूव करके शामिल करिएगा। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और 2 चम्मच के करीब ही हम इसमें शामिल करेंगे फ्रेश बारीक कटा हुआ पुदीना। और लास्ट में इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। इससे कबाब इंतहाई रेशमी, नरम और जूसी बनेंगे। अगर देसी घी आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि मिक्सचर थोड़ा सेट हो जाए। और याद रहे, इसको आपने फ्रीज़र में रखना है। यहाँ पर बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह की यूनिक और डिलीशियस रेसिपीज मिलती रहें। 15 मिनट के बाद कीमा बिल्कुल सेट हो चुका है। यहाँ पर लेंगे हम कुकिंग ऑयल और हाथों को ग्रीस करते हुए थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और प्रेस करते हुए इसको कबाब की शेप दे लेंगे। क्योंकि आज हम बना रहे हैं गोला कबाब, तो इसके लिए हम राउंड राउंड शेप देकर इसको छोटे साइज़ में ही बनाएंगे और इसको होल करेंगे एक स्ट्रॉ की मदद से। आप यहाँ पर कोई भी चीज़ लेकर इसका होल कर सकते हैं। ये कबाब की बिल्कुल परफेक्ट शेप है। सेम इसी मेथड से तमाम कबाब रेडी कर लेंगे और इस स्टेज पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए। किसी भी एयरटाइट जार में डालकर इसको फ्रीज़ कर लें। अगर अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो 15 मिनट पहले निकालें और इसको फ्राई करके पेश कर दें। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये बेहतरीन आइडिया है। अब बारी है इसको फ्राई करने की। अब एक पैन में ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे और तमाम कबाब इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाएं। हाई फ्लेम पर इनको फ्राई नहीं करना, वरना ये बाहर से तो गोल्डन कलर हो जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर आपने इसको तकरीबन 6 मिनट के लिए फ्राई करना है। जब इन कबाबों का एक साइड से प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है और मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट के लिए दूसरी साइड को भी इसी तरह से फ्राई करना है। देखिए, कबाब की जो शेप है वो बिल्कुल बरकरार है। ये ना तो टूटे हैं और ना ही ऑयल में जाकर बिखरे हैं और बहुत ही आसानी के साथ इसको हम स्टर भी कर रहे हैं।
अगर आप मेरे बताए हुए मेथड से बनाएंगे तो यकीन करें पहली ही बार में आपके कबाब बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और कोई पहचान ही नहीं सकेगा आपने घर पर बनाए हैं या फिर रेस्टोरेंट से ऑर्डर किए हैं। दोनों साइड से बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। कबाब की ये रेसिपी बहुत ही आसान है और आसानी के साथ आप घर पर बना भी सकते हैं और बहुत ही लो बजट में भी। खूबसूरत गोल्डन कलर, अंदर से जूसी सिल्की, मुंह में घुल जाने वाले रेशमी गोला कबाब तैयार हैं। आप भी लाजमी बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपने मेरी वीडियो कहाँ से वॉच की ये कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।